हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस बैगी स्टाइल काफ्तान की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि समर से स्टार्ट हो गए हैं एंड इस टाइप के टॉप और शर्ट्स काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आजकल इस तरह के काफ्तान टॉप काफ़ी ट्रेंड में है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पसंद की किसी भी ड्रेस की ट्यूटोरियल यहाँ पर चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके उस ड्रेस की पिक सेंड कीजिए। सो यहाँ पर मैं आपको उस ड्रेस का ट्यूटोरियल बनाकर दिखाऊंगी। अब बात करते हैं इस काफ्तान की। सो गाइज, ये जो काफ्तान साइज़ है सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा, यानी ये फ्री साइज़ है। आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल फिट आएगा। और ये काफ्तान बनाने के लिए मैंने 2 मीटर बटर क्रेप फैब्रिक लिया है। सो इसको बनाने के लिए फैब्रिक आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं, यानी प्रिंटेड भी ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं। और जो फैब्रिक का मटेरियल रहेगा, यानी कॉटन, रेयॉन, सिल्क, जैसा भी आपको पसंद है आप उस टाइप का टेक्सचर फैब्रिक का ले सकते हैं। अब मैं आपको अपने फैब्रिक की डायमेंशन दिखा देती हूँ। तो देखिए, इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। और ये वाली जो साइड है जिधर धागे निकलते हैं, ये अरज़ वाली साइड है, यानी ये इसकी विड्थ है। तो ये इसकी विड्थ जो है वो 43 इंच है। इसके बाद जो इसकी लेंथ वाली साइड है, यानी जहाँ से किनारी होती है, उसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है इस तरह से। इसकी जो लंबाई है वो 39.5 इंच है, यानी ये पूरा 2 मीटर फैब्रिक है जिसको मैंने लंबाई में हाफ करके रखा है। तो ये देखिए, 39.5 इंच इसकी लंबाई है। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, जो फैब्रिक का प्रिंट है ये बिल्कुल सीधा सीधा आएगा, इसलिए मैं इसको अरज़ में इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 21.5 इंच है। तो यहाँ फैब्रिक का जो अरज़ है आपका थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यानी साइज़ के हिसाब से। अगर ज़्यादा हेल्दी है तो 22 इंच ले लीजिए और ज़्यादा स्लिम है तो 18 इंच ले लीजिए। तो बस इतने हिसाब से ही आपको इसकी चौड़ाई लेनी होगी। और ये 2 मीटर की जो लंबाई है, यानी 29.5 इंच हमारी लेंथ है अभी बिना कटिंग के और बिना स्टिचिंग के। सिलने के बाद ये थोड़ा और कम हो जाएगा, तो लगभग ये 38 इंच की लेंथ पर रेडी होगा। अब इसकी लंबाई भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और ये वाली साइड हमारी फोल्डेड है एंड ये वाली जो साइड है ये ओपन है। ओपन वाली साइड से हम अपनी स्लीव की मार्किंग करेंगे, यानी आगे से जो है वो ओपन है और ऊपर से फोल्ड है। सो यहाँ से नीचे की तरफ मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी। इस मार्क की लंबाई को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको अगर स्लीव में गैदर्स नहीं चाहिए तो आप अपनी जितनी फिटिंग रखते हैं नॉर्मल उतनी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कफ से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। कफ की फिटिंग में 5 इंच रखूँगी आगे से, और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है जो इस तरह से गैदर्स आ जाएंगी। अब जहाँ पर मैंने 8 इंच मार्क किया है, यहाँ से पीछे की तरफ सीधा 2 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से। अब इस वाले मार्क को हम नीचे कॉर्नर पर इंच टेप रख के मिला देंगे। सो ये मार्क हमने यहाँ से यहाँ तक करना होगा इस तरह से। इसके बाद देखिए, ऊपर की तरफ जो कॉर्नर बन रहा है इसके अंदर हमने गोलाई देनी है। इस गोलाई को मैं 1.5 से 2 इंच के क्रॉस पर दूंगी इस तरह से। अब ये जो हमने मार्क किया है इसी पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको कट करने के बाद अब देखिए, जो हमारी स्लीव है यहाँ भी नॉचेस लगा देंगे कफ में गैदर्स डालने के लिए। इसके बाद नीचे की तरफ लगभग 1.5 इंच के ऊंचाई पर मैं हल्का सा हाई शेप दूंगी इस तरह से। सो यहाँ से मैंने 1.5 इंच कट करके क्रॉस में कटिंग कर दी है। इसके बाद मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक लिया है जिसको मैं नेक के लिए यूज़ करूँगी। इसकी लंबाई चौड़ाई नेक के हिसाब से लेंगे। अब इसको हमने यहाँ फोल्ड वाली साइड मिलाकर रखना है और ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा निकाल कर रखना है, क्योंकि इतना हमारा कंधियों में सिलने के लिए आएगा। अब यहाँ से बराबर मिलाकर रख लेंगे। और नेक की चौड़ाई में 3 इंच ले रही हूँ और नेक की जो लंबाई रहेगी वो मैं 4.5 इंच लूँगी। तो यहाँ से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से भी 3 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें एक अपने नेक की शेप दे देंगे। इसके बाद नेक स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो लगभग 1.5 इंच लेकर इसको कट कर देंगे।
सो गाइज इस नेक को आप सिर्फ फैब्रिक पट्टी पर ही बनाएं, कैनवास पर ना बनाएं। नेक स्ट्रिप कट करने के बाद देखिए ये 2 स्ट्रिप हमें रिसीव हुई है। इसके बाद हमने यहाँ से जितना एक्स्ट्रा लिया था आधा इंच, इसको हमने सिल देना है। सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब हमने अपने काफ्तान को ओपन करना है। इसके बाद हमने इसकी जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है। तो ये इसकी रॉन्ग साइड है, बट जो हमने नेक स्ट्रिप रखनी है वो राइट साइड पर रखनी है, यानी सीधी तरफ हमने अपनी नेक की पट्टी रखनी है इस तरह से। अब हमने पूरे नेक की गोलाई में एक पैर की सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाकर इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए पट्टी को मैंने इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लिया है, उसके एजेस यहाँ से। अब इसको हम नेक से बराबर मिलाकर रखेंगे और एक पैर का दबाव लेते हुए पूरी नेक की गोलाई में सिलाई लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये नेक ब्यास यानी तिरछी पट्टी से भी फिनिश कर सकते हैं, तो दोनों में ही फिनिशिंग बराबर आएगी। इस तरह से नेक कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। तो ये जो कट है ये हमने ध्यान से लगाने हैं। इसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पर हम चाहे तो किनारी पर सिलाई लगा सकते हैं, एक पैर की दूरी पर, या फिर जहाँ पर हम तुरपाई करते हैं वहाँ हमने एक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम यहाँ तुरपाई कर लेंगे। सो आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर लीजिए या फिर आप मशीन कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा जो नेक है वो अंदर की तरफ, जो पट्टी है वो अंदर की तरफ आ गई है, देख सकते हैं आप। अब हमने इसके कफ रेडी करने हैं। तो कफ बनाने के लिए मैंने 2 फैब्रिक पट्टी ली है। दोनों की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर रहेगी। सो यहाँ पर ये 2 पीस लिए हैं मैंने ब्लैक कलर के। इनकी जो चौड़ाई है वो मैंने कलाई के हिसाब से ली है, यानी कफ की जितनी भी फिटिंग है उससे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने यहाँ पर 13 इंच लिया है और कफ की जो लंबाई है वो मैंने अभी 10 इंच ली है। लगभग 4.5 इंच पर कफ की लेंथ रेडी हो जाएगी। सो ये कफ हमारा कुछ इस तरह से फोल्ड होकर आएगा। अब देखिए ऐसे ये लगभग 4.5 इंच आ जाएगा रेडी होकर, और जो इसकी फिटिंग है वो मैं 5 इंच पर लगाऊंगी। अभी कफ लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो यहाँ एक कफ मैं आपको लगाकर बताऊंगी और एक फैब्रिक पीस में इसमें से हटा देती हूँ। तो सबसे पहले जो इसके सेंटर के मार्क है ये मैं यहाँ दोनों में लगा लूँगी इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने इसको मिलाकर रखना है। जो हमारा कफ है वो रॉन्ग साइड में है और जो हमारा काफ्तान है वो उसकी राइट साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से मिलाकर रखेंगे और सेंटर में हमने छोटे छोटे गैदर्स बनाने हैं इस तरह से। स्टार्टिंग की जो सिलाई है वो हम सीधा करेंगे। इसके बाद सेंटर के जो हमने ये नॉचेस लगाए थे यहाँ से लगभग 1.5-2 इंच दूरी पर हमने ये गैदर्स बनाना स्टार्ट करना है और सेंटर के सामने सेंटर रखेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड में भी उतनी ही गैदर्स बना देंगे जितनी पहली साइड में आई थी। सो ये गैदर्स दोनों तरफ बराबर आएंगी। इसके बाद आगे की तरफ जितना भी हमारा ये सीधा फैब्रिक बचेगा इसके ऊपर हमने सीधी सिलाई कर देनी है। सो गाइस ध्यान रहे कफ हमने रॉन्ग साइड में रखा है। अब इसको हमने राइट साइड में टर्न करना है, यानी सीधी तरफ ये टर्न होगा इस तरह से। अब यहाँ से लगभग आधा से 1.25 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे और ये अंदर वाला जो हमारा मार्जिन वाला फैब्रिक है जो हमने अभी सिलाई लगाई थी उसको पूरी तरह से अंदर की तरफ कर देंगे और उसको यहाँ से कवर करते हुए एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा कफ रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा कफ भी रेडी कर लेंगे। तो अब दूसरी साइड में भी हमने ये वाला कफ इस तरह से लगाना होगा। ये देखिए कफ की जो रॉन्ग साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी और काफ्तान की जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी। तो मेरा ब्लैक फैब्रिक है, सो ब्लैक फैब्रिक में कोई रॉन्ग राइट साइड नहीं होती है, उसको हम किसी भी साइड से यूज़ कर सकते हैं। बट काफ्तान वाला जो फैब्रिक है उसकी रॉन्ग साइड नीचे की तरफ रखी है और राइट साइड ऊपर की तरफ। अब इसमें भी इक्वली हमने ये इस तरह से गैदर्स बना ली हैं और अब इसको भी हमने कंप्लीट कर देना है। सो दोनों कफ हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने इसमें फिटिंग लगानी है। अब देखिए कफ लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी फ़िलहाल ये इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ है। अब इसको हमने रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लेना है जहाँ पर हम फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ से हमने बराबर मिलाकर रखा है। इसके बाद मैं कफ की जो फिटिंग लगानी है या मार्क कर लूँगी 5 इंच पर।
इसके बाद पीछे की तरफ लगभग आधा से पौन इंच तक लेकर जाएंगे और इसको यहाँ हल्का हल्का फैब्रिक का मार्जिन दबाव लेते हुए मार्क कर लेंगे। सो ये मार्क हमारा बिल्कुल नीचे तक आएगा। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर लेनी है और इसी तरह से अब हमने इस साइड में भी इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। फ़िटिंग लगाने के बाद जो इसका घेरा है नीचे से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1/4 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करके पूरा घेरा फोल्ड कर लूँगी। सो ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने जो इसका घेरा है वो 1/4 इंच फोल्ड किया है, ये देखिए। इसके बाद इसकी फ़िटिंग भी लगा ली है। तो इसी के साथ हमारा ये बैगी स्टाइल काफ्तान रेडी हो गया है। सो गाइज़, आप इसको इस समर एक बार ट्राई ज़रूर करें। फैब्रिक आप अपनी चॉइस का कोई भी ले सकते हैं और ये फ्री साइज़ है, आप किसी भी साइज़ के लिए इसी मेजरमेंट से बना सकते हैं। एंड इसको आप स्ट्रेट पैंट, प्लाजो, जीन्स के साथ टीम अप करें तो बहुत ही स्टाइलिश और एलिगेंट लुक आएगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।